इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। देश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। बिहार में राहत, संक्रमितों की संख्या घटी। बिहार में सर्दी का सितम जारी, 22 और 23 को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने वीआईपी पर पलटवार किया, कहा कोई कहीं जाए इससे नहीं पड़ेगा फर्क। पटना में उत्पाद विभाग का छापा, 178 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद। नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर छात्र राजद ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है। वहीं बिहार के संक्रमितों की संख्या घटी है। कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी पटना में भी संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में एक बार फिर उछाल आया है। जांच बढ़ने के साथ ही संक्रमण के नए मामले भी बढ़े हुए नजर आए। बीते 24 घंटों के दौरान पूरे देश में 18,69,000 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 2,82,970 मरीज पॉजिटिव पाए गए। तीसरी लहर के दौरान अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली, केरल समेत कई राज्यों में संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लगी है। केरल में यह दर 37% को पार कर गई है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि संक्रमितों में अधिकांश ऐसे हैं जो घर में रहकर ही ठीक हो जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी कम है और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी पहली और दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम रहा है। तीसरी लहर के दौरान पूरे देश में अब तक 31 लाख कोरोना के केस आ चुके हैं, जबकि 6,912 मौतें हुई हैं। इस लहर में मृत्यु दर 0.2% है और यह दुनिया में सबसे कम है। विशेषज्ञ इसे बड़ी राहत मान रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में शुरुआती 31 लाख मरीजों में से 57,921 मरीजों को नहीं बचाया जा सका था। वहीं दूसरी लहर में इतने ही मरीजों में से 21,244 लोगों की मौत हुई थी। इधर देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार से राहत वाली खबर आई है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 4,063 नए संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं 7,454 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए। कोरोना संक्रमण में सबसे ज़्यादा प्रभावित पटना में भी मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पटना में 999 नए संक्रमितों की पहचान हुई। एक दिन पहले पटना में 1,218 संक्रमित मिले थे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,48,164 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर घटकर 2.74% रह गई। एक दिन पूर्व यह दर 2.96% थी। इस दौरान राज्य में इलाज के दौरान 11 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। इधर उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण से अपने को खोने वालों की मदद के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश का पालन नहीं करने पर कुछ राज्यों के प्रति नाराजगी जताई है। जस्टिस MR शाह की पीठ ने आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया और राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को लेकर सवाल पूछा। बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी कोर्ट में VC के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड में दस्तावेजों में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी कोर्ट में VC के जरिए पेश हुए और उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड से वास्तव में 12,000 मौतें हुई थी। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के लिए सरकार ने सार्वजनिक नोटिस निकाला था और उसके जवाब में 9,000 लोगों के परिजनों ने ही आवेदन किया है। इससे साफ है कि मौत का आंकड़ा सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार वासियों को ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। वहीं आगे बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जानते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल।
बिहार में सर्दी का सितम अभी जारी है। भारत आज भी पटना समेत 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जिन 10 जिलों में कूल डे का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज शामिल है। आईएमडी पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि लगातार दूसरे दिन सामान्य तापमान में काफ़ी अंतर होने की वजह से इन जिलों में शीत दिवस घोषित किया गया है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोहरे की सघनता बढ़ने से सुबह में दृश्यता काफ़ी कम रही है, जिसके चलते विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। वहीं ट्रेनों के लिए लतीफ़ी भी जारी है। मौसम खराब होने की वजह से कल पटना एयरपोर्ट से 10 विमानों का परिचालन रद्द रहा। वहीं कई ट्रेन लेट रहे। 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही सर्द पछुआ हवाओं और कुहासे की वजह से अधिकतम पारे में बड़ी गिरावट हो गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में पश्चिमी विक्षोभ भी दस्तक देने वाला है। इस वजह से मौसम में फिर बदलाव होगा। पूर्वानुमान के अनुसार कल कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 22 और 23 तारीख को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने, बिजली चमकने और ओला गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संक्रांति के बाद पड़ रही रिकॉर्ड ठंड के कारण प्रदेश में बेचैनी कर देने वाली सर्दी का सितम जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार ठंड देर से आई है और इसके देर तक टिकने का भी अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने वीआईपी पार्टी और राजद दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने वीआईपी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि कोई कहीं भी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सहयोगी है तो सहयोगी की तरह रहे। वीआईपी नेता मुकेश सहनी द्वारा भाजपा पर हमलावर रहने के जवाब में पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने ये बातें कही। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल राजद पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो राजद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूजन में है कि बिहार में क्या किया जाए। कि जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में कंफ्यूजन में है कि बिहार में करना क्या है। अरे मेहनत करो, मेहनत तो कर नहीं रही है। ये जोड़ घटाव से सरकार नहीं बनती है, जनता के प्यार से सरकार बनती है। किसी के घर में कोई चला जाए, और सबको हम लोगों ने 2020 के चुनाव में भी देखा है। जिनका जिनका आप लोगों ने नाम लिया है, वो नीतीश कुमार को हराने के लिए एड़ी चोटी किए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको जिताने में लगी हुई थी। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया है और आगे भी बनाते ही रहेंगे। मंत्री जी, मुकेश सहनी कहते हैं कि उनकी भी वही हैसियत है जो 74 विधायकों वाली बीजेपी की है। उनके साइन से बिहार की सरकार चल रही है। नहीं, हम पूरा सम्मान करते हैं। जो गठबंधन में है उसका सम्मान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी के तौर पर उनको रखे हुए है। 11 सीट हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था। 4 सीट जीत कर आए। सहयोगी हैं, सहयोगी के तरह रहे, कोई दिक्कत नहीं। आरजेडी के लिए काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं, कहीं कोई चांसेस तो नहीं है बिहार में? नहीं, हमने तो कहा जिसको जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या करते रहेगी। लेकिन लगता है आपको कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा, मुकेश सहनी ने विरोध में चुनाव लड़ा, और अब जो ये लोग बातें कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं है? देखिए, आप स्पष्ट है, 2019 की लोकसभा के रिजल्ट को भी आपने देखा, 2020 के भी रिजल्ट को देखा है। सबने पूरा प्रयास किया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना कर रखा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable
and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर पटना से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। एक रिपोर्ट। उत्पाद विभाग की टीम ने पटना के लखनी बीघा में छापा मारकर 178 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर दानापुर थाना क्षेत्र में एक 4 पहिया गाड़ी से भारी मात्रा में शराब लेकर जा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची उत्पाद विभाग की टीम ने जब जांच शुरू की तो गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। आखिर ये शराब आई कहां से और कहां ले जाई जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौत के तार पटना के छोटी पहाड़ी के पास स्थित हेमंती मार्केट से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहीं से नकली शराब बनाने के लिए स्प्रिट की सप्लाई की जाती थी। नालंदा और पटना के 2 गोदामों में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 880 लीटर अवैध स्प्रिट जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। वहीं 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है। है कि 14 तारीख को जो है वो रात में नालंदा में जो घटना घटित हुई तो उसके तह में जाने के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और घटना किस आधार पर घटी, कहाँ से वो स्प्रिट आया, कैसे वो शराब बना, तो लगातार छापेमारी हो रही है नालंदा में भी। तो आज सुबह में भी एक आदमी को भी पकड़ के जेल भेजे हैं हम लोग। तो उससे पता चला कि वो मशीन और साक्ष्य मिटा रहा था, जला रहा था। तो उस समय अधजले स्थिति में ही पकड़ के उसको जेल अग्रसारित किए हैं। तो उसी के द्वारा सूचना मिला कि ट्रांसपोर्ट से स्प्रिट आने की सूचना थी और तो उसका जो होता है वो एक सत्यापन हम लोग कराए हैं कल और आज तड़के यहाँ छापेमारी किए हैं। पटना की जो उत्पाद कार्यालय की टीम है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं। सब लोग जो होता है तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ पर जो होता है 4 ड्रम जो है वो ब्लू रंग का ड्रम है और प्रत्येक ड्रम में जो होता है 220 लीटर स्प्रिट है। टोटल 880 लीटर स्प्रिट है। अब ये कैसा स्प्रिट है, विषाक्त स्प्रिट है, वुडन स्प्रिट है, क्या है, कहाँ पर मिला है सर? ये जो होता है वो ये छोटी पहाड़ी स्थित जो होता है वो कौन मार्केट? हेमंती मार्केट है, ट्रांसपोर्ट नगर के हेमंती मार्केट है ये स्थल। और इसी के गोडाउन से मिला है, 2 गोदाम से। एक में 2 ड्रम था जी। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं यहाँ का स्थानीय मैनेजर से और उनका दोनों रजिस्टर एसी साहब देख रहे हैं कि आया कब और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसमें किसी गिरफ्तारी वगैरह? जी अभी तो संदिग्ध 3 आदमी को गिरफ्तार हम लोग किए हैं और हैंड ओवर करेंगे पटना एक्साइज को। ट्रांसपोर्ट को चला रहा है, क्या किया जाएगा फिलहाल? जी पटना एक्साइज को एक्साइज करेंगे और पटना एक्साइज पूरे तहकीकात लोग करेंगे। नहीं, गोदाम को क्या किया जाएगा? गोदाम को तो एक्साइज के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, सीलबंद किया जाएगा, सील किया जाएगा। अधिहरण के लिए सरकार को लिखा जाएगा। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। देश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। बिहार में राहत, संक्रमितों की संख्या घटी। बिहार में सर्दी का सितम जारी। 22 और 23 को बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने वीआईपी पर पलटवार किया।
कहा कोई कहीं जाए इससे नहीं पड़ेगा फर्क। पटना में उत्पाद विभाग का छापा, 178 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद। नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर छात्र राजद ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।